हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति। इसके पहले हम लोग देखे थे अक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय कहने का मतलब होते हैं एक अक्ष में नहीं होगा, एक अक्ष के छोड़ वो कहीं पे भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये आपका एक्सिस है, तो इस एक्सिस में इस अक्ष में कहीं नहीं होगा, इस अक्ष के अतिरिक्त कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बुक में आप लोग देख लेना इसका डायग्राम। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मान लो एक आपका क्या है, ए और बी आपका धनावेश है। ए आपका क्या है, धनावेश है प्लस क्यू, ए क्या है माइनस आपका क्यू आवेश है, और ये कहाँ पे, एक एक्सिस पे स्थित है। ओके, अब यहाँ से देखो ए और बी क्या है, दो ध्रुव है। ठीक है, आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और ये वैद्युत द्विध्रुव कितनी दूरी पर स्थित है, आपका 2a पर स्थित है। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, आपका O है। ओके, अब देखो A से B तक टोटल डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो A से O तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, a रहेगा, और O से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब 2a है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, a और a। ओके, अब देखो, अब इस एक्सिस के अतिरिक्त कहीं पे भी क्या है, एक बिंदु है P। सपोज ये बिंदु है आपका P। इस बिंदु पर हमको फाइंड आउट करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे क्या होगा, आपका विद्युत क्षेत्र डेवलप होगा। तो इसका डायरेक्शन का आपका E1 है अलोंग द इस वाले एक्सिस के। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, B है, तो B यहाँ पे क्या होगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट P पर फाइंड आउट करेंगे तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। क्योंकि हम लोग देखे थे एक एक्सिस में यहाँ पे बिंदु P रहता है, तो एक इधर जा रहा था E1 और एक इधर जा रहा था E2, दोनों अपोजिट था। ठीक है, तो एक इधर जा रहा है, या इसको मैं इसमें ही बना सकता हूँ E2, लेकिन इसको मैं इस अलाउंग में बना सकूँ ताकि ये यहीं से आपका अपोजिट आ रहा है। ठीक है, अब देखो E1 और E2 है, तो E1 और E2 का परिणामी तीव्रता होगा। परिणामी तीव्रता कितना होगा, इन दोनों का बीच होगा, तो ये हो जाएगा आपका E क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता। ओके, अब यहाँ पे सपोज एंगल थीटा बढ़ रहा है और यहाँ पे भी सपोज एंगल थीटा बढ़ रहा है, तो इस एंगल के कारण ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, और इस एंगल के कारण ये भी वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपका थीटा होगा। मतलब आप लोग पढ़े थे ना, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण बनाता है, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इस लाइन से उसी एक्स एक्सिस से भी क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो ये अगर थीटा कोण है तो ये क्या हो जाएगा, आपका थीटा कोण है। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये अगर थीटा कोण है तो इस लॉन्ग के एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी कितना बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा कोण। ओके, तो थीटा कोण कैसे बना, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, बिंदु P पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो ये सपोज A है, ये सपोज A है, और ये यहाँ से पॉइंट O से पॉइंट P तक की दूरी क्या है, आपका R है। ओके, अब देखो इधर बिंदु A, ये बिंदु A है, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। कहाँ पे फाइंड करना है, बिंदु A पर, तो प्लस क्यू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस, मतलब दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक यहाँ से A हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया, तो AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड देखो, बिंदु B पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो क्या हो जाएगा, फिर वैसे 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू ले लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस क्यू, तीन दो की दूरी क्या हो जाएगा, BP, तो BP का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखो चूंकि यहाँ पे देखो AP ये वाला डिस्टेंस और BP ये वाला डिस्टेंस, दोनों की दूरी क्या है, समान है। जब दोनों की दूरी समान है तो इसकी परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगा, समान होगा, मतलब AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, BP हो जाएगा। ठीक है, तब जब परिणामी तीव्रता समान है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बिंदु P पर, कौन से, बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2E, ये प्लस Q या माइनस Q cos 2θ/2। अब ये cos 2θ/2 ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि यदि समान परिणाम के दो बल किसी बिंदु पर थीटा कोण बनाते हैं तो उसका परिणामी R इक्वल टू 2E cos थीटा होता है। ये ऐसा होता है।
अगर समान परिणाम के दो पर किसी बिंदु पर थीटा कोण बनाते हैं तो ये वाला आपका कंडीशन आता है। ठीक है, तो आर की जगह अपन क्या लिखे, ई लिख दिए। ठीक है, अपन को क्योंकि परिणामी तीव्रता है लेकिन हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र के निकालना है, तो ई हो जाएगा 2 ई प्लस क्यू या माइनस क्यू ले सकते हैं cos 2 थीटा बाय 2। ओके, अब देखो समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब इस समीकरण नंबर 3 से, तो इस समीकरण नंबर 3 को कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2E प्लस क्यू cos 2 थीटा बाय 2। ओके, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2 E प्लस क्यू। E प्लस क्यू यहाँ पे देखो क्या होता है, वैल्यू कितना है, E प्लस क्यू को 1/4 पे एप्सिलॉन 0, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू AP का स्क्वायर इंटू, अब 2 तो कट गए तो क्या हो जाए यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब हमको AP का वैल्यू नहीं पता है और cos थीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो AP स्क्वायर का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू इस डायग्राम से अपन निकालेंगे। तो AP कौन सा हो जाएगा, ये आपका AP है, ये आपका क्या है, AP है। ठीक है, ये क्या है आपका AP है, और ये क्या है आपका, देखो ये AP है और ये क्या है आपका R है, और ये क्या है आपका A है। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ रहा है, ये ऐसा टाइप का बढ़ रहा है, देखो ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये आपका R है, ये A है और ये क्या है AP है, AP। अब मेरे को ये क्या है आपका AP है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, थीटा पर है, तो थीटा पर है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, AP क्या है, कर्ण है ना, इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कहाँ पे है, यहाँ पे ये है, लंबा ये है, तो वही हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, नाउ तो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, R स्क्वायर A स्क्वायर। कैसा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जो हम लोग 10वीं में पढ़े हैं। अब cos थीटा, यहाँ से एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका, ये है, आधार क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आधार का सॉरी ये लंबा है, आधार क्या हो जाएगा, ये है, तो आधार क्या हो जाएगा A, और कर्ण, तो कर्ण कितना है, R स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, नाउ देखो अब यहां से देखो, ठीक है, इसका और इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 एप्सिलॉन 0, 4 एप्सिलॉन 0, Q का Q है, AP का स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू, ठीक है, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0, 2AQ, तो 2AQ। अब देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन देखे थे, वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन क्या होता है, P इक्वल टू 2AQ। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, 2AQ। तो अब P इक्वल टू 2AQ है अपने पास, तो इसको देखो क्या करेंगे, P इक्वल टू 2AQ। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इसका वैल्यू रख देंगे, इसको समीकरण नंबर सपोज 4 दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू 2AQ के प्लेस में क्या रखेंगे, P रखेंगे, अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो है आपका R डिस्टेंस और ये क्या है आपका, ये A डिस्टेंस और ये क्या है आपका R डिस्टेंस। डायग्राम में देखो ये वाला डिस्टेंस जो है लंबा है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, छोटा है। तो मान लो R बहुत बड़ा है, किससे, A से, तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन को, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू P R स्क्वायर, इसको 0, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2, तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू P, ठीक है, R का स्क्वायर ऊपर में क्या है 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू P/R का 3। ठीक है, ये क्या है आपका
अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको फाइंड आउट करना है। ओके।